हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 12, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स से देख लेते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक ने जो पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, नदियाँ, जंगल, जो हड्डियाँ हैं आदि, जो प्रकृति से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको ही प्रकृति के अक्षर कहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष जो थी हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी। गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या था, जीवन संभव नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो अब दुनिया का जो पुराना हाल है उसका इतिहास से हम कैसे जानते हैं? पहाड़ के थ्रू, न समुद्र, नदियाँ, जंगल में जो जानवरों की पुरानी हड्डियाँ मिलती हैं, पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, किसी टुकड़ों में सन लिखा होता है, तो उनके थ्रू हम क्या है, दुनिया का जो पुराना इतिहास है वो जान पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वो क्या था, चट्टान से टूटा हुआ नुकीला खुरदुरा टाइप का टुकड़ा था, जो बारिश के पानी में बहकर कहाँ चला गया था, छोटी घाटी तक पहुँच गया था। और पानी के साथ जो निरंतर वो धक्के खाते हुए उसके कोण घिसकर कैसे हो गए, गोल और चमकदार बन गए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे तक ले जाता तो वो कैसा होता, वो छोटे छोटे होकर अंत में क्या बन जाता है, बालू का एक कण बन जाता है, और समुद्र के किनारे पहुंचकर वो अपने जैसे ही किससे मिल जाता है, रेत के अन्य दूसरे कणों से मिल जाता है, जहाँ पर एक सुंदर सा बालू का एक किनारा बन जाता है, जिस पर क्या करते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं और घर बनाते हैं। लोग उस रेत का काम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रकार से उसका काम हो सकता है, घर बनाने में हो सकता है, और भी तरीके से काम लिए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू होगी। उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका उत्तर क्या है, नेहरू जी ने बताया था कि पृथ्वी कैसी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। उस समय पृथ्वी क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो यहाँ पर कोई भी जानदार कोई चीज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि पृथ्वी गर्म थी। पहले ही ना यहाँ पे कोई आदमी था, ना कोई जानवर था। करोड़ों वर्षों में जाकर धीरे धीरे जो धरती ठंडी होती गई, और वहाँ पे क्या पैदा होने लगे, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पैदा होने लगे। फिर क्या आए, छोटे छोटे जीव जंतु आने लगे, फिर मनुष्य आए। इस प्रकार से दुनिया की शुरुआत हुई है। पत्र से आगे की क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे यहाँ कहानी कौन सी प्रचलित है? ये धरती पहले क्या थी, सूर्य का ही अंग थी, सूर्य का ही एक भाग थी। अंतरिक्ष में आए दिन क्या होते थे, परिवर्तन के कारण ये सूर्य से कैसे हो गई, अलग हो गई, और यह भी सूर्य की तरह क्या हो गई, आग का गोला। पहले क्या थी, आग का गोला थी। तो करोड़ों वर्षों में, बहुत वर्षों बाद ये क्या हुई, ठंडी हुई। फिर पृथ्वी पर क्या हुआ, पेड़ पौधे पैदा हुए, इसके बाद जानवर, और इसके बाद मनुष्यों का अस्तित्व आया है। दूसरी कहानी क्या प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत किसने की है, ईश्वर ने, मतलब भगवान ने की है। उन्हीं ने ही सृष्टि की रचना की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों?
तो इसका उत्तर है हमारी पसंदीदा किताब क्या है, रामचरित्र मानस है। आपकी अगर कोई और किताब है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मुझे रामचरित मानस पसंद है तो मैंने ये लिख दिया। जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में क्या है, नीति धर्म व्यवहार और अपने कर्तव्य के प्रति किस तरीके से पालन किया गया है, किस तरीके से धर्म का पालन किया गया है, संस्कारों के बारे में बताया गया है इस किताब में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। तो उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल क्या करते थे, आग जलाने के लिए करते थे, अलावा जलाने के लिए मतलब आग जलाने के लिए करते थे, हथियारों औजारों के रूप में वो जानवरों का शिकार करने के लिए भी करते थे, उसको नुकीला बनाते थे, नुकीला बना बना के अपने लिए वो औजार बनाते थे जिससे वो शिकार करके अपना भोजन पाते थे उनसे। इसके अलावा मांस काटने या चमड़ा या वृक्ष को छीलने के, पेड़ पौधों को छीलने के काम करते थे। तो इसका प्रयोग वो ज़्यादातर क्या करते थे, औजार के रूप में करते थे, या आग जलाने के लिए करते थे, या अस्त्र बनाने के लिए करते थे। भाषा की बात से देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या उनमें इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है। तो इसका है ढकेलना, गिरना, खिसकना। तो सब एक ही चीज हुई, ढकेलना, गिरना या खिसकना अपनी जगह से हटा है वो। तो इन चारों क्रियाओं का अंतर समझने के लिए हम पहले क्या है, इन वाक्यों को देखेंगे। तो पहला वाक्य क्या है, लुढ़कना, मतलब दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई, मतलब वो भी अपनी जगह से खिसक गई है। ढकेलना मतलब राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया, वो भी अपनी जगह से हिल गया है। गिरना, किताब टेबल से नीचे गिर गई, वो भी अपनी जगह से नीचे गिर गई है। और खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी, वो भी अपनी जगह से हिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में किसका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ईला प्रत्यय को जोड़ के बना हुआ है। तो हमें इन शब्दों से, निम्नलिखित शब्दों से सही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखनी है। तो विशेषण क्या है, पत्थर का क्या हो जाएगा, पथरीला, रास्ता, तो रास्ता इसका विशेषण हो गया। कांटा, कटीला, पौधा हो गया। रस, रसीला, आम, इमली, कुछ भी लिख सकते हैं। जहरीला, सांप हो गया है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ये वही है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बनाया गया है, मतलब दो वाक्य में जोड़ने में कौन से वाक्य आ रहे हैं, तो से ये दोनों वाक्य जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, ये वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। जो दो वाक्य को जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको योजक कहा जाता है। योजक के रूप में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए इसे एक अवयव का एक प्रकार ही कहते हैं। तो नीचे जो वाक्य दिए हैं, जोड़ने वाले कुछ अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखिए। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो इन्होंने ये अवयव दिए हैं, बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, तो, ना कि, या, ताकि, इन सबको मिलाकर हमको शब्द बनाना है। तो पहला शब्द है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता था, खालिस्तान में मेले में जाना चाहती हूँ। तो इसमें क्या आएगा, कृष्णन फिल्म देखना चाहता था, परंतु मैं मेले में जाना चाहती थी। देखते हैं नेक्स्ट। मुनिया ने सपना देखा, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, कि वह चंद्रमा पर बैठी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, छुट्टियों में हम सब खालिस्तान दुर्गापुर जाएंगे, खालिस्तान जालंधर जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। सब्जी कटवा कर रखना, घर आते ही मैं खाना बना लें, घर आते ही मैं खाना बना लूँ, ले की जगह लूँ आएगा। तो सब्जी कटवा कर रखना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जी कटवा कर रखना ताकि मैं
घर आते ही खाना बना लूँ, मैं खाना बना लूँ। नेक्स्ट क्या है, मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में ये बात ना कहती। तो इसमें क्या आएगा, यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं ये बात ना कहती। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है। इसकी जगह क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह इसलिए अनाज महंगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। खालिस्तान में क्या आएगा, खालिस्तान में आएगा या फ्रेंच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, हम इतिहास में विभिन्न देशों के बारे में जो बीत चुका है उसकी जानकारी पढ़ते हैं। जैसे हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास में उसकी क्या था, कौन राजा था, कौन क्या थे, मतलब अंग्रेजों से किस तरीके से युद्ध लड़ा, अंग्रेज कैसे आए, जीव जंतु कैसे आए, पेड़ पौधे कैसे आए, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, यूरोप हो। तो इतिहास क्या होता है, पुराना जो हम खोज के जान पाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है हमको किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमें पढ़ना है, जैसे हमें पढ़ना है किसी जीव जंतु के बारे में, तो हम उसी पुस्तक में से पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त नहीं है, इसलिए लेखक ने क्या कहा है, संसार को पुस्तक कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दुनिया का हाल जानने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सभी देशों और वहाँ बसे जो सभी जातियाँ हैं उन पर ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं उसकी ही जानकारी केवल काफ़ी नहीं होती है, हमें हर देश के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, तभी हम दुनिया का हाल जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रोड़ा दरिया में लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल जाता है। तो रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते क्या बन जाता है, छोटा कण बन जाता है और अंत में क्या हो जाता है, रेत का कण बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर अपनी कहानी हमें कैसे बताते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, पत्थर की कहानी उनके ऊपर ही लिखी हुई होती है, यदि हमें उसे पढ़ने और समझने की दृष्टि हो तो ये कहानी क्या है, आसानी से जान पाते हैं। पहले जो पुराने ज़माने के पत्थर मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ भाषा में कुछ ना कुछ लिखा होता है, जिससे जो वैज्ञानिक हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेहरू जी ने पुत्री को क्या सलाह दी थी। तो नेहरू जी ने, इसका उत्तर देख लेते हैं। नेहरू जी ने पुत्री को क्या कहा था कि इंग्लैंड जो है मात्र एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों की और सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस छोटे देश का ही नहीं जहाँ पे वो रहती थी, इंग्लैंड में जहाँ पे वो पैदा हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो गोल चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था, एक समय वो क्या हो गया था, रोड़ा एक चट्टान का टुकड़ा था जिसके किनारे और कोने बने हुए थे, वो किसी पहाड़ में के दामन में पड़ा था, कहीं इधर उधर। जब पानी के साथ बहकर वो नीचे आता है तो घाटी तक पहुंच जाता है और वहाँ से एक क्या होता है, पहाड़ी जो नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिये में पहुंचा देती है और पानी के साथ वो निरंतर बहता हुआ कहाँ चला जाता है, उसके कोने जो हैं खिसक जाते हैं, दरिया उसे आगे बहाकर ले जाता है। इस प्रकार जो प्रक्रिया होती है उससे जो है रोड़ा क्या होता है, गोल चमकदार और चिकना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया। जब नेहरू जी और उनकी पुत्री साथ साथ रहते थे तो लेखक की जो पुत्री नेहरू जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, तो नेहरू जी उन प्रश्नों और बातों का उत्तर उनको दिया करते थे। तो लेखक की जब पुत्री अपने पिता से दूर मसूरी में थी तब दोनों की बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह भी नहीं रहते थे। तो लेखक ने क्या किया, उन्होंने सहज तरीका अपनाया और
उनको क्या करने लगे, छोटे बड़े देशों की जो बातें होती थी वो एक चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने लिखने का इरादा बनाया था। यहाँ पर जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बस लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।